हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं एक एक हिस्सा इसका सॉल्व करते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। एक एक चीज को हम ध्यान से देखते चलेंगे और उसको प्रूफ करते चलेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. 2 point P and Q are on diagonal BD such that डायगोनल BD पर 2 पॉइंट P और Q ऐसे दिए हुए हैं कि DP is equal to BQ. DP और BQ आपस में क्या है? इक्वल है। केवल इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी है ना। और A को Q से मिला दिया, C को Q से मिला दिया, C को P से मिला दिया, A को P से मिला दिया। एक फिगर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। देखो ट्राइंगल APD, इस ट्राइंगल को किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है? CQB के। एक चीज ध्यान रखना, जब कोई चीज दी जाती है कि इसको प्रूफ करो कि कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये चीज तो वहीं से क्लियर हो जाती है कि जो पॉइंट दिए हुए हैं ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। कैसे? A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट C है, P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q है और D का करस्पॉन्डिंग पॉइंट B है। मतलब ये तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये है, लेकिन अब इनको शो करना है किस तरीके से, क्या प्रॉपर्टी लगेगी जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी शर्त यहाँ लग रही है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल प्रूफ है ना, प्रूफ को ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। APD देखो, AD किसके बराबर है? AD CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD is equal to CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हो गया। या तो क्या होगा? साइड 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 होगा, या एंगल साइड एंगल होगा, या एंगल है ना, या SSS होगा, या SAS होगा, या AAS होगा। हम देखें क्या हो सकता है। अभी हमारे पास AD और CB है। एक चीज और भी है, देखो ये दिया हुआ है BQ और DP इक्वल है, तो BQ और DP है ना। तो इन ट्राइंगल APD में क्या है? DP इज इक्वल टू BQ, ये दिया हुआ है। अब एक चीज और अगर देखें ध्यान से, तो ये जो एंगल है कौन सा? ये और ये देखो, ये AD पैरेलल टू BC है, BD डायगोनल है, तो ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो मैं लिख रहा हूं, मैं नंबर नहीं दे रहा हूं, नाम दे रहा हूं, एंगल CBQ। अभी मैं APD की बात कर रहा हूं तो पहले उधर एंगल ले लेता हूं, ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल ADP, तो यहां क्या हो जाएगा? एंगल CBQ, ये वाला एंगल CBQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि BC पैरेलल AD और BD डायगोनल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से इक्वल है। और क्या दिया हुआ है?
DP इज इक्वल टू BQ और DP इज इक्वल टू BQ, ये दिया हुआ है। तो क्या है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB हो गया बाय SAS रूल। SAS रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हैंस प्रूव्ड पार्ट 1। अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, कि प्रूव दैट AP इज इक्वल टू CQ। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल। तो AP की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, CQ। AP की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, CQ। तो AP इज इक्वल टू CQ क्या होगी, इक्वल। ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल हो गई है, ध्यान रखना भैया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। कौन कौन सी, AP और CQ आर इक्वल। तो AP इज इक्वल टू CQ बाय CP CT, हैंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट। ठीक हो गया, ये प्रूफ हो गया सेकंड वाला भी और फर्स्ट वाला भी। ठीक, अब और क्या प्रूफ करना है उसको देखते हैं। आशा ये समझ में आ गया होगा तुमको, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। चलो अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। ठीक, तो दिख बहुत कठिन रहा था, है ना, बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसको क्या प्रूफ करना है, थर्ड कह रहा है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPT। AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। ठीक है, ये बताना है। फोर्थ क्या बताना है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल। AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये प्रूफ करना। और फिफ्थ पार्ट ये प्रूफ करना है कि AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। इसको 11 ग्राम मत पढ़ लेना भाई, है ये क्या है, पैरेललोग्राम का सिंबल है। ठीक है, तो चलो उसका प्रूफ करें। प्रूफ कौन कौन सा ट्रायंगल को प्रूफ करना है, पहले उसको भी अपन सिंबलाइज कर ले। ट्रायंगल AQB, पहला ट्रायंगल ये वाला AQB, और दूसरा CPD। तो अभी मैंने तुमको बताया, क्या बताया, जो प्रूफ करने के लिए दिया है, मतलब ये तो तय है कि ये इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट C है, Q का P है और B का D है, लेकिन कैसे है, क्यों होगा, ये अब हमको बताना है। मतलब होंगे तो सही, लेकिन कैसे होंगे, क्यों होंगे, किस तरीके से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कंडीशन अब हमको ढूंढना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि ये दोनों एंगल इक्वल थे। अब देखो यहां पर भी देखना है ना, क्या क्या है, BQ इज इक्वल टू DP दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है। ठीक है, और क्या होगा बता सकते हो, ये वाला एंगल कौन सा, ये किसके बराबर है, इसके। क्यों है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, BD इज डायगोनल। BD क्या है, डायगोनल है, और ये कौन सा एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो और सॉल्व करें, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल
CPD। क्या क्या है देखो, एक एक को लेते चले हम। AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD, है ना। क्यों है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। फिर एंगल, एंगल कौन सा एंगल, ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP। ठीक है। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे है, अभी बताया मैंने, BD डायगोनल है, ठीक है, और AB पैरेलल टू CD, तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से इक्वल होंगे। और क्या इक्वल दिया हुआ है, BQ, है ना। BQ किसके बराबर है, DP के बराबर है। BQ किसके बराबर है, DP के। ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, सो ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD बाय क्या होगा, SAS रूल। ठीक है। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या होगा, तो इसका पहला तो पार्ट नंबर 3 प्रूफ हो गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड AQ की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बता सकते हो, यहीं से समझ में आ जाएगा, CP। वो क्या प्रूफ करना है, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP। AQ और CP क्या होगा, इक्वल। AQ और CP इक्वल बाय CP। Hence proved नंबर 4। ठीक। अब हमको क्या प्रूफ करना है, 5। APCQ इज द पैरेललोग्राम। देखो AQ और CP इक्वल है ना। AP और CQ क्या है, इक्वल है। और अब इसके पहले हमने क्या प्रूफ किया था, AQ और CP को भी इक्वल बताया, और उसके पहले AP और CQ को इक्वल बताया, AP और CQ को। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम होता है ना। अब देखो, since AP is equal to CQ and AQ is equal to CP, अभी हमने प्रूव किए हैं, ये दोनों प्रूव किए हैं, है ना, प्रूव सेकंड एंड फोर्थ। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तो ABCD is ABCD नहीं, इसको पैरेललोग्राम बताना है, APCQ। देखो APCQ is a पैरेललोग्राम। कौन सा, ये वाला, क्या कर दिया, पैरेललोग्राम। APCQ is a parallelogram, by theorem, ठीक है। And proved number 5। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। Thank you very much for watching my channel. God bless you all. Please subscribe my channel.